हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। 9th में बहुत सारे नंबर्स यूज किए हैं। 9th क्लास में जब तक पढ़ा उसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में 9th क्लास में जो सीखा हुआ पार्ट है संख्याओं के बारे में जानकारी हम थोड़ा सा कलेक्ट किया है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि वास्तव में क्या और कौन संख्याएं क्या क्या होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो नंबर आया है वो हमारे संख्या, पहली संख्या कौन सी होती है हमारी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक चलती चली जाती है। वे संख्याएं कभी कैसी क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद में पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाती है। होल नंबर और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बस थोड़ा सा फर्क होता है। वे संख्याएं जो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे की तरफ चलती चली जाती हैं। दोनों ही नंबरों में सिर्फ एक अंक का फर्क होता है। अगर जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो कहलाता है प्राकृत संख्या, और जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। इसके बाद में पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है एक्चुअली पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि पूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए वो संख्या, चाहे माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसकी तरफ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये भी इधर की तरफ चलती चली जाती है। ऐसे इस तरीके की जो हम बनाते हैं संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं संख्याओं को। 0 के राइट हैंड की तरफ चलने पर कितने होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड में चलने पर माइनस। ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आगे नंबर आता है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूट की हो और Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी 0 ना हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके सीधी सीधी सी लैंग्वेज में बात करें, इसके लिए परिमेय संख्याओं को कुछ अंक लिखता हूं। जैसे कि हमें 2/5 6/2 0 होगा, 0 नीचे 1 लगा दें, -1/3 होगा। ये जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं ये सभी नंबर्स कैसे हैं? हमारे परिमेय संख्याएं होती है। कहने में मोटे तौर पर बात किया जाए तो मोटे तौर का मतलब सीधा सीधा सा होता है कि जिन नंबरों को हम बट्टे में लिख सकते हैं, यानी जो बट्टे वाली फ्रैक्शन यानी जो भिन्न वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी कैसी होती है? परिमेय संख्याएं होती है। बशर्ते एक काम, हर में कभी भी यानी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं किस संख्या के बारे में? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती है। यही तो बात है कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ जिन्हें हम P/Q के रूप की नहीं है या फिर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिससे कोई रूट में भी होती है वो संख्या, जैसे √2 √3 और हमारी पाई एक ऐसा नंबर होता है। पाई के बारे में बात किया जाए तो पाई होती है हमारी कैसी संख्या होती है? पाई अपरिमेय संख्या होती है। 10th क्लास में पूछे जाता है क्वेश्चन कि पाई कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है या फिर अपरिमेय संख्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के पाई के बारे में अगर हम बात करें तो पाई का एग्जैक्ट मान होता है 3.14। ये मान कभी भी रुकता नहीं है। इसके में क्या होता है? 22/7 होता है। 7 से जब डिवाइड करते हैं 3.14, ये संख्या कभी भी रुकती नहीं है, आगे लगातार चलती जाती है। ये आसान संख्या होती है। इसका मतलब ये संख्या जो होती है वो कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी पाई जो होती है हमारी कैसी संख्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिक्स रूप होता है। यानी परिमेय संख्या भी होती है उनमें, परिमेय संख्या कॉमा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस तरीके की दोनों संख्याएं जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अगर मोटे तौर पर बात किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनी होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्या
कहलाती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, हमारी आती है नेक्स्ट संख्या भाज्य संख्या है। ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इनको? प्राइम नंबर। क्या लिखता हूं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से और स्वयं से ही डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर से भागित नहीं होते। वे नंबर सभी क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखूं तो मैं 2 हुआ, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इस तरीके से चलते चले जाते हैं। अगर इन सभी का नंबरों को देखा है तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो कौन होता है? हमारा 2 होता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत होती है, अगर हम इसको तोड़े तो इसको 2 भाग में हो सकते हैं, 2 into 1, इससे ज्यादा कभी इसके भाग नहीं हो सकते। इसका मतलब, कहने का मतलब होता है अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। ऐसी संख्या जो कि स्वयं से और 1 से भागित होती है, भाग जाता हो, तथा किसी 2 से ज्यादा उनके कभी भी गुणनखंड नहीं हो सकते, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याओं को इसमें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इसके जस्ट विपरीत होती है, कहां है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं के जस्ट विपरीत जो नंबर होते हैं वो हमारे साथ कहलाते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं कौन कौन सी होती है? वो संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से 1 से या किसी और नंबर से क्या हो जाती है? डिवाइडेड, यानी भाग चला जाता है। वे सभी नंबर कैसे कहलाती है? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 9, 12 डॉट 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 इस तरीके की जितनी भी नंबर्स होंगे जो 1 से, स्वयं से या किसी अन्य नंबर से भाग जा रहा हो, वो सभी नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर 4 की बात करूं तो 4 में 1 से भी जा रहा है भाग, 2 से भी जा रहा है और स्वयं 4 से भी जा रहा है। दूसरी बात ये होती है, अगर इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड किए जाए, जैसे कि मैं 6 से गुणनखंड 6 के गुणनखंड करता हूं तो क्या आएगा? 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी 2 into 3 into 1, यानी इनके गुणनखंड 2 से ज्यादा, यानी जिन संख्याओं में गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होती है वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां तक किसी भी नंबर में कोई परेशानी है? परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने पूरा खुल के बता दिया। सबसे मोस्ट ये बताया था कि पाई हमारी कैसी संख्या होती है? अपर में संख्या होती है, और 2 हमारी कैसी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। ये काम हम बहुत पुराने समय से करते हैं, कक्षा 6 जब वर्गमूल सीखे थे, उनको अभाज्य गुणनखंड जैसे हल करना होता था, इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को भी हल करते हैं। बहुत आसान है, स्टार्ट करते हैं। पहला सॉल्यूशन फर्स्ट, पहला संख्या दे रखी है 140, 140। हाँ, अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त करते हैं। किससे भाग जाएगा? 2 से चला जाएगा, 2 7 14 0 हो जाएगा। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 6, कितना बचेगा? 1, आगे चला, कितना हो जाएगा? 1, यानी 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10। फिर आगे करते हैं, किससे जाएगा? 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7। इनको अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर कहते हैं। इनको ध्यान से देखने वाली बात है, जिन जिन नंबरों से मैंने इसको डिवाइड किया है 140 को, यानी 140 को जिन नंबरों से डिवाइड किया है वो सारे देखो प्राइम नंबर है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था, 5 7, यानी ऐसे नंबर जिन्हों की हम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ये वही नंबर है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते। और दूसरी बात, ये कभी भी 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी डिवाइडेड नहीं होंगे। 7 बन जा 7। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? 140 को लिखा है हमने 2 into 2 into 5 into 7, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर into 5 into 7, यही इसका आंसर है। स्क्वायर क्यों लगाए? क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात में 2 के रूप में लिख दिया। सोल्यूशन नंबर, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कितना है? 156। 156 किससे जाएगा? 156 को इसी तरीके से जो ये किया उसी तरीके से उसको आगे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 2 से, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1, आगे चला जाए, कितना हो जाएगा? 16, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे,
दो तिया 6, कितने बचेगा 1, आगे चला जाएगा 18, 2 नाम 18, किससे जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 13 एकम 13, ये फ्री होगा। अब बी भी देख लो, सारे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो कैसे नंबर हैं, सब अभाज्य संख्या है, तभी इस विधि को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो क्या लिखोगे, 156 से फैक्टर किए हमने, कितने कितने किए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्या लिख सकते हो 2 की पावर में कितना हो जाएगा 2, यानी 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, यही इसका आंसर है ना इजी, जिन्हें हम आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो इसके आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है 3825, तो तक मैंने सिखा दिया था आपको 140 और 156 के अभाज्य गुणनखंड विधि सिखा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी सॉल्यूशन नंबर 3 कैसे करेंगे, 3825 किससे जाएगा, पीछे 5 दे रखा है तो 5 से तो जाना ही रहेगा, उससे पहले चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7, 15 और 3 18, यानी 3 से भी चला जाएगा, 3 से देते हैं तो 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, खत्म ये तो। हाँ 3 2 6, कितने बचे 2, 22 हो जाएगा, 3 7 21, एक बचा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर 3 से देते हैं, 3 चौक 12, कोई फ्री हो जाएगा ये तो। फिर आगे 7 से देंगे, 3 2 6, कितना बचा, 1 और 3 पंजे 15, फिर 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा, 5 और 5 2 7 4 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से देंगे पूरा, 5 अट्ठे 40 बचे 2, कितना हो जाएगा 25 और 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, कितने बचे 3, आगे चला जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसका आंसर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सरल मेथड है, आसानी से कर रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये 5005 देखने में तो थोड़ा डरावना सा है, करते हैं। किससे जाएगा, सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 एकम 5 00 एंड 1। अब किससे जाएगा, इसमें 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, कितने बचे 3, 3 आगे चलेगा कितना हो जाएगा 30 और 7 चौक 28, कितने बचे 2, 2 आगे जाएगा कितना हो जाएगा 21 और 7 तिया 21। अब किससे ट्राई करेगा, इसमें किससे जाएगा 11 से जाएगा, 11 एकम 11, कितने बचे 3, 3 आगे चलेगा 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 13 एकम 13, तो कितना हो जाएगा 5005 की गुणनखंड कितने हो गए 5 7 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें कोई डबल नंबर आया नहीं है तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, यही छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आसानी से हमने सॉल्व करे। इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, क्या बचा है 7429। अब इसमें किससे जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th क्लास में कई बार आ जाता है पेपर में। इसमें किससे जाएगा, हाँ 70 से देते हैं। हाँ 7 2 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 17 17 कम 17, 17 17 51, 7 चौका 68, 4 बार जाएगा, 17 चौका 68, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, कितना हो जाएगा आगे 62 हो जाएगा, 62, 17 तिया 17 17 51, 51, कितने बचेंगे 62, 51 हो जाएगा 11 और 11 आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 119 और 17 सत्ते कितना हो जाता है 119। अब हम किससे देंगे 19 से जाएगा इसमें, 19 से कम 19 यहाँ 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 हो गए, 43 में 38 जाएंगे कितना बचेगा 5, 5 आगे पहुंचे 57, 19 की 57। अब कैसे आएगा 23 से चला जाएगा फ्री। इसके बाद में 7429 के अगर हम फैक्टर्स लिखते हैं तो क्या निकल के आएंगे हमारे पास में 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका आंसर है। आई होप आप सबको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर इसका परिचय और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।